दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आपकी खिदमत में बहुत कम वक्त लूँगा। मैं एक मतलब और एक दो शेर से अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। कि सितारों जैसा ताबिंदा बना दे, सितारों जैसा ताबिंदा बना दे, मुझे अपना नुमाइंदा बना दे, मुझे अपना नुमाइंदा बना दे और मुझे भटकाए आवारा मिजाजी, मुझे भटकाए आवारा मिजाजी किसी बस्ती का बाशिंदा बना दे, किसी बस्ती का बाशिंदा बना दे और मैं जाऊंगा सुनहरे कल की जानिब, मैं जाऊंगा सुनहरे कल की जानिब, गुज़िश्ता कल को आइंदा बना दे, गुज़िश्ता कल को आइंदा बना दे। और दो चार शेर और सुन लीजिए, अर्ज करता हूँ। गुज़िश्ता कल को आइंदा बना दे। देखिए मैं कुछ सुनाना चाहता था, एक दो शेर मैं तरन्नुम में सुना देता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए, ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। यकायक मुझे बुला दिया मेरा मूड भी नहीं था। गुज़िश्ता कल को आइंदा बना दे। हाँ, मैं चाह रहा था कि शायद खुर्शीद फारिस को बुला रहे हैं, आपने यकायक मुझे आवाज़ दे दिया। गुज़िश्ता कल को आइंदा बना दे। हाँ, मुलाहिज़ा कीजिए साहब। सूरज की तरह रोज निकल ढल मुतवातिर, सूरज की तरह रोज निकल ढल मुतवातिर, रातों में चरागों की तरह जल मुतवातिर, रातों में चरागों की तरह जल मुतवातिर। और शेर पेश कर रहा हूँ, खास तौर से सुनिएगा, आज करता हूँ कि नन्ही सी चूंटी की तरह कोशिश पे हम कर, नन्ही सी चूंटी की तरह कोशिश पे हम, ए जुर्रते रिंदाना मुसलसल मुतवातिर, ए जुर्रते रिंदाना मुसलसल मुतवातिर। और पल भर के लिए डोली वहाँ उसकी रुकी थी, पल भर के लिए डोली वहाँ उसकी रुकी थी, खुशबू से महकता रहा जंगल मुतवातिर, खुशबू से महकता रहा
जंगल मुतवातिर। और शेर पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और शेर पेश कर रहा हूँ कि होंठों पे मचलते रहे नग़्मात हमारे, होंठों पे मचलते रहे नग़्मात हमारे, लहराता रहा पुकार आंचल मुतवातिर, लहराता रहा पुकार आंचल मुतवातिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगर अब हमारे दरमियान ऐसे शोभा है और वक्त का भी मामला दरकार है। आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, माशाल्लाह सभी अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं बिला किसी कमी हमारे डाइस पर मौजूद उस्ताद साहब जिन पर हमें नाज है, मैं मुस्तकीम अरशद साहब से सीधे सीधे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये चाय का सिलसिला दरमियान में है। अभी ज़माना ऐसा है कि चाय वाले को भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस चाय वाले को बुरा कहे तो उस चाय वाले तक बात जाती है। मैं चाहता हूं कि जो हज़रात पीछे हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि चाहतों की बस एक दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जुबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। आप थोड़ा करीब आ जाइए, मैं अच्छे से सुनाऊंगा, करीब आ जाए। जो हज़रात पीछे करीब आ जाए, मेरे बहुत अच्छे से सुनाऊंगा मैं। करार पड़ी। चाहतों की बस एक दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जुबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ये आज का छोटा अंबानी से कम नहीं है। मुझे याद आ रहा था कि ये दिल अजीब सा मंजर तलाश करता है। ये दिल अजीब सा मंजर तलाश करता है। हथेलियों पे कोई सर तलाश करता है। हथेलियों पे कोई सर तलाश करता है। मैं आज आमने पे तकरीर करने वाला हूँ, मिजाज लफ्जों के खंजर तलाश करता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत। अभी हमारे यासीन जाहिद ने एक चौका लगाया था। आइए, मुझे याद आ रहा है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का महीना चल रहा है जी, और कल 26 जनवरी भी है। मैं समझता हूं कि इन दोनों माहौल को मिला जुला एक 4 में से समाज पर यूसुफ जनाब तशरीफ रखते हैं। चौकसे सर समाज फरमाए कि झुक नहीं सकता कभी देखना कौमी परचम, झुक नहीं सकता कभी देखना कौमी परचम, खोखली कोई भी बुनियाद नहीं कर सकता। झुक नहीं सकता कभी देखना कौमी परचम, खोखली कोई भी बुनियाद नहीं कर सकता। और जब तलक देश है ख्वाजा की निगहबानी में, जब तलक देश है ख्वाजा की निगहबानी में, कोई दुश्मन इसे बर्बाद नहीं कर सकता। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जब तलक देश है ख्वाजा की निगहबानी में, कोई दुश्मन इसे बर्बाद नहीं कर सकता। वाह, जब तलक देश है ख्वाजा की निगहबानी में, कोई दुश्मन इसे बर्बाद नहीं कर सकता। एक और ये मत करो, थोड़ा सा नहीं, तुम जो करना कर लो। बंद कर दो उसको। देखिए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अर्ज क्या है कि सीने हिंद पे अगर सब गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो शिरकत करें। डॉक्टर साहब, सीने हिंद पे, बेटा थोड़ा सा इको दे इसको। ए बेटा, ये वसीम, थोड़ा इको दे उसको थोड़ा।
सीने हिंद पे चलती है मोहब्बत तेरी। सीने हिंद पे या गरीब नवाज, सीने हिंद पे चलती है मोहब्बत तेरी, यानी हर दिल में मचलती है अकीदत तेरी। बहुत खूब। और वहां तक पहुंचे जिस वक्त आपकी दाद चाहूंगा, सीने हिंद पे पलती है मोहब्बत तेरी नासिर भाई, यानी हर दिल में मचलती है अकीदत तेरी। मेरे ख्वाजा अजमेर तेरा क्या कहना, 800 साल से चलती है हुकूमत तेरी। मेरे ख्वाजा अजमेर तेरा क्या कहना, 800 साल से चलती है हुकूमत तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 800 साल से चलती है हुकूमत तेरी। वाह वाह। सीना हिंद पे पलती है, अरे बहुत, सीना हिंद पे पलती है मोहब्बत तेरी, यानी हर दिल में मचलती है अकीदत तेरी। ऐ मेरे ख्वाजा अजमेर तेरा क्या कहना, 800 साल से चलती है हुकूमत तेरी। तो खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया। 2-3 शेर पढ़ूंगा, वक्त बहुत कम है। पढ़िए। खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया, उसका ज़मीर उसकी अदावत में मर गया। पहुंचना शेर तक के, खुददारियों की सख्त हिफाजत में मर गया, उसका ज़मीर उसकी अदावत में मर गया। और सर अपना दे के आज भी जिंदा हुसैन है, लेकिन यजीद अपनी हुकूमत में मर गया। वाह। सर अपना दे के आज भी जिंदा हुसैन है, वाह, लेकिन यजीद अपनी हुकूमत में मर गया। क्योंकि थे जिनके पास ताजो तख्त, ज़ीशा कौन थे, हम थे। आप तमाम हम पर जोर दें। क्या अगर आप वाकई अबू कलाम आजाद के चाहने वाले हैं तो कहेंगे हम थे, सर सैयद अहमद वाले हैं, इकबाल वाले हैं, अमानुल्लाह वाले हैं, अशफाकुल्लाह वाले हैं, तो मैं समझता हूँ इस शेर पर आप तमाम की हाजिरी होनी चाहिए। थे जिनके पास ताजो तख्त, ज़ीशा कौन थे, थोड़ा जब वक्त तो फिर मर्द मैदान कौन थे। अब रुक जाए। थे जिनके पास ताजो तख्त, ज़ीशा कौन थे, हम थे। थोड़ा जब वक्त तो फिर मर्द मैदान कौन थे। और हमें गद्दार करने से ये पहले सोचना होगा, शहीद अब्दुल हमीद और टीपू सुल्तान कौन थे, हम थे। वाह। शहीद अब्दुल हमीद, वाह, ये बात, वाह वाह, क्या कहने हैं। वाह। जिनके पास ताजो तख्त, ज़ीशा कौन थे, हम थे। पड़ा जब वक्त तो फिर, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमें गद्दार कहने से ये पहले सोचना होगा, शहीद अब्दुल हमीद और टीपू सुल्तान कौन थे, हम थे। क्योंकि हमारी सरहदों पर हर कोई खुददार निकलेगा। वाह वाह, हमारी सरहदों पर हर कोई खुददार निकलेगा, हमारी सरहदों पर हर कोई खुददार निकलेगा। यहाँ से निकलेगा जो भी वो रियाकार निकलेगा। और तुझे पहचान लेते तो कोई तदबीर कर लेते कि तू भी मीर सादिक की तरह गद्दार निकलेगा, क्योंकि मीर सादिक की तरह गद्दार निकलेगा। आखिर में 4 मिसरे और रहमत तमाम राय के तरन्नुम में। अरे यार नहीं तो तहत में पढ़ो। अरे तरन्नुम की तबीयत खराब है, तरन्नुम की तबीयत खराब है, तहत में पढ़ो। हमारे नईम भाई सुनाएंगे तरन्नुम से। ठीक है, 4 मिसरे, 4 मिसरे। जब उसकी याद, जब उसकी याद हंसी मंजरों से आती है, जब उसकी याद हंसी मंजरों से आती है। पिछले दिनों एक हादसा हुआ, अजान पर पाबंदी चल रही थी, वहां तक आप पहुंचे। मेरा शेर, जब उसकी याद हंसी मंजरों से आती है, गुमान होता है खुशबू गुलों से आती है, गुमान होता है खुशबू गुलों से आती। अब से सुनिए, फरिश्ते झूम के पढ़ते हैं कलमे तैयब,
सदा अज़ान की जब मस्जिदों से आती है, सदा अज़ान की जब मस्जिदों से आती है। आखिरी 4 मिसरे, इसके बाद ज़हमत तमाम, कोई फरमाइश नहीं। भटकेगा दर बदर वो अब सारे जहान में, भटकेगा दर बदर वो अब सारे जहान में, गुस्ताखी जो करेगा मोहम्मद की, समझदार सामने यार यहाँ के, भटकेगा दर बदर वो अब सारे जहान में, गुस्ताखी जो करेगा मोहम्मद की शान में, उतरेगा उस पे जल्द खुदा का हंसी अजाब। कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी जुबान में, कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी जुबान में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये थे मोहतरम मुस्तकीम अरशद साहब, जिन्होंने आपकी समातों को ज़ाफ़रानज़ार कर दिया। और बेशक मुशायरा भी यहाँ से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरी फहरिस्त में वो शोरा बाकी है जो मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं। मैं सबसे पहले इनायतिया स्कूल के सदर मुदर्रिस सादिक सर और जावेद सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुशायरे में हमारा ताउन फरमाया। आइए एक ऐसे शायर के रूबरू होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम से जाना जाता है, जो मुशायरे की कामयाबी की जमानत माना जाता है। मैं एक शेर के साथ में मोहतरम डॉक्टर खालिद नैयर को दावत कलाम दे रहा हूं कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डॉक्टर खालिद नैयर। हजरात सामईन मुतवज्जह हो जाइए। एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे बरार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहा है, जो मुशायरों की कामयाबी की जमानत है। मेहमान शायर अमरावती से जो तशरीफ लाए हैं जनाब डॉक्टर खालिद नैयर, आपकी हुजूर। हजरात, एक अरसे बाद आप तमाम हजरात के दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके शहर के बहुत ही कोहनमक शायर जनाब नफीस नादुरवी साहब को, और शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे भाई इमरान सानी साहब और यासीन जाहिद साहब का। एक बार ज़ोरदार सी तालियां हो जाए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। मतलब यूँ कहा है हजरात कि अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। डॉक्टर साहब, एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा। क्या कहने, वाह। एक यही चीज, वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब। एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। इसको थोड़ा बहुत खूब, जिंदाबाद। अरे बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें बहुत मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर खालिद नैयर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सेट कर, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, उसको एक जगह करके सेट कर दो। इसका इको आप बहुत डाउट कर दीजिए और रिपीट कर दीजिए इसको। तवज्जो से इस मुशायरे को समात कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारे सामने जो शायर आने वाले हैं वो बहुत मोतबर शायर है। इंशाअल्लाह इको और आवाज आप इनको सुनकर जरूर महसूस होंगे। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक बार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें।
अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। एक यही चीज बदल सकती है दुनिया का मिजाज। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए। मतलब यूँ कहा है कि दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। क्या शेर, क्या मतलब है, वाह। बने पीतल तो फिर सोने की कीमत क्या खूबसूरत मतलब है, वाह। पीतल फारूक भाई, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी। क्या कहने, वाह। अगर शेर सच्चा क्या खूबसूरत शेर कहा, शायरी के जिंदाबाद था। भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी। हजरत वक्त बहुत कम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक नज़्म का एक मुखड़ा, एक बंद और एक गीत, एक गज़ल पेश करके इजाज़त चाहता हूँ, चूँकि आलमी शोहरत याफ्ता शायर हमारे सबके बड़े मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब को अपना कलाम पेश करना है। मैं मुखड़ा पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब जी, गज़ल का मत्ता पेश अता कर। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। जनवरी और मेरा मतलब, तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग, ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। क्या कहने, वाह। ऐ वतन तेरी अज़मत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक बार जोरदार तालियां हमारे ज़करिया साहब के लिए हो जाए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। तेरी अज़मत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके, ज़मीं इतनी भी लाचार नहीं है हम लोग, ज़मीं इतनी। और इस मुशायरे के कन्वीनर रफ़ीक ज़करिया साहब को कि इनकी काविशों से इतने खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद हुआ। मैं फिर वहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मैंने मतलब यूँ कहा था कि अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए। नहीं भाई, अपनी ताकत पे न दौलत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत पे भरोसा कीजिए। एक यही चीज़ बदल सकती है दुनिया का मिजाज, एक यही चीज़ बदल सकती है दुनिया का मिजाज। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे भरोसा कीजिए। ख़त्म होगी ये अंधेरों की हुकूमत नैयर, आप खुदा की बशारत पे भरोसा कीजिए। ख़त्म होगी ये अंधेरों की हुकूमत नैयर, आप खुदा की बशारत पे भरोसा कीजिए। दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी। बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी। और भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, भुला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी, तिलावत ही नहीं घर में तो बरकत कैसे आएगी। दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, वो मेरी माँ थी जो उर्दू सिखा गई मुझको। दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, दिलों को जीतूं वो जादू सिखा गई मुझको, वो मेरी माँ थी जो उर्दू सिखा गई मुझको। मैं उर्दू का हूँ शहदाई गज़ल की शान वाला हूँ, मैं उर्दू का हूँ शहदाई गज़ल की शान वाला हूँ, मोहब्बत नाम है मेरा मैं हिंदुस्तान वाला हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर शेर अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां हो जाए इस मुशायरे की। मैं उर्दू का हूँ शहदाई, गज़ल की शान वाला हूँ, मोहब्बत नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। इसी सिलसिले का एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ इमरान भाई, कि तुम्हारी नफ़रतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, तुम्हारी नफ़रतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, हमारी बज़्म में आओ। कौमी यकजहती के सिलसिले का एक शेर, कि हमारा प्यार पारस है ज़रा सा आज़मा लो तुम, हमारा प्यार पारस है ज़रा सा आज़मा लो तुम, हमें छूकर तो देखो हम तुम्हें सोना बना देंगे, हमें छूकर तो देखो हम तुम्हें सोना बना देंगे, हमें छूकर तो देखो हम तुम्हें सोना बना देंगे। चार मिसरे और नज़र करता हूँ कौमी यकजहती के सिलसिले के, कि हम न खंजर न शूल रखते हैं, हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफ़रतें आपको मुबारक हो हम तो हाथों में फूल रखते हैं, नफ़रतें आपको मुबारक हो हम तो हाथों में फूल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के लिए हुक्म दिया, उससे पहले एक चंद अशार मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अरसे बाद आया हूँ। मतलब नईम भाई आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ चार मिसरे के, चाहे दुनिया से मिटा दीजिए सारी तारीख़, चाहे दुनिया से मिटा दीजिए सारी तारीख़, ज़र्रे ज़र्रे में है मौजूद हमारी तारीख़, चाहे दुनिया से मिटा दीजिए सारी तारीख़, ज़र्रे ज़र्रे में है महफूज हमारी। खूरेज़ी थी बदकारी थी, जुल्म था जबर था, खूरेज़ी थी बदकारी थी, हमने अखलाक से दुनिया की सवारी तारीख़, हमने अखलाक से दुनिया की सवारी तारीख़, हमने अखलाक से दुनिया की सवारी तारीख़। नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, नबी के नाम से रफ़ीक साहब, नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है, कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है। सर एक शेर नज़र करता हूँ, शेर में सदाकत होगी तो आपकी दुआएं ज़रूर मिलेगी। नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है। नईम भाई ये उनके नाम की बरकत है, मैंने देखा है, ये उनके नाम की बरकत है मैंने देखा है, अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है, ये उनके नाम की बरकत है मैंने देखा है, अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है। शबे दुरूद बुझा दो सभी चरागों को, शबे दुरूद बुझा दो सभी चरागों को, दुरूद से तो अंधेरा चमकने लगता है, दुरूद से तो अंधेरा चमकने लगता है। अहले आने नांदुरा की नज़र एक शेर करता हूँ, कि बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, बनाओ हाफिज़े कुरान हर एक बच्चे को, कुरान पढ़ने से कुनबा चमकने लगता है, कुरान पढ़ने से कुनबा चमकने लगता है। और सुना है अरशद साहब आपके हवाले से मक्ते का शेर पेश करता हूँ, कि सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुज़ुर्गों से, सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुज़ुर्गों से, नमाज पढ़ने से चेहरा चमकने लगता है, सुना है मैंने ये नैयर मेरे बुज़ुर्गों से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमाज पढ़ने से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए हजरात एक गज़ल आखिर में पेश करता हूँ। जी जी पेश करता हूँ। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग, बहुत बहुत, तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग, ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग, ऐ वतन सुन तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया अजमत, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।
तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ न सके, तेरी अजमत की हिफाजत के लिए लड़ ना सके। ऐ ज़मीं इतने भी लाचार नहीं है हम लोग, ऐ ज़मीं इतने भी लाचार नहीं है हम लोग, ज़मीं इतने भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है, बहुत शुक्रिया। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है, यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपकी मोहब्बतों का। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने हर दौर में आतंक से नफरत की है, यानी जालिम के मददगार नहीं है हम लोग, यानी जालिम के। हज़रत हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का बहुत बड़ा किरदार रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हमें कहीं ना कहीं अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक बहुत ही कर्ब के साथ एक तहजीबी कर्ब और सकाफ़ती दर्द आपके सामने पेश करता हूँ। ये किसी एक फ़िरके की नज़र नहीं है, लेकिन एक इज्तिमाई कर्ब है। शेर नज़र करता हूँ शायद के साथ। तेरी अज़मत की हिफाजत के लिए लड़ न सके, ऐ ज़मीं इतने भी लाचार नहीं है हम लोग, ऐ ज़मीं इतने भी। आपके हवाले से शेर नज़र करता हूँ। हमने पथरीली हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे, हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे, आज एक बूंद के आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग। हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग, आज एक बूंद के। इसी सिलसिले का एक शेर नजर करता हूँ। आप आज़ादी की तारीख उठा कर देखें, आप आज़ादी की तारीख उठा कर देखें, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग, फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग, तेरे दुश्मन के। हम हैं कुरान के पारे, तू हमें गौर से पढ़, हम हैं कुरान के पारे, तू हमें गौर से पढ़, झूठ जिसमें हो वो अखबार नहीं है हम लोग, झूठ जिसमें हो वो अखबार नहीं है
हम लो तेरे दुश्मन के तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी जी, आज की ये खूबसूरत मछली जज़ाकल्लाह इस बात की वजाहत पेश करती है कि कुछ कामयाब नहीं बल्कि बहुत कामयाब। मैं जनाब इमरान सानी साहब और हफीज जाहिद साहब और साहिब एजाज हफीज अहमद और इन तमाम के हमरा नीचे लगाओ, थोड़ा सा यहाँ लगाओ ना, यहाँ लगाओ इसको, यहाँ जनाब रफीक जकरिया के नाम से इसका आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं, इसमें आवाज़ थोड़ी आती है, आवाज़ का नहीं है फिर वो क्वालिटी का है, कैमरा क्वालिटी। इसको जेब में डालो, इसको जेब में डालो, जेब में डालो, उसमें इन हजरात का क्या यहाँ पे लटकाओ पिछले दिनों नबी साहब का बुरहानपुर के सरजमीन पर आलीशान इस्तकबाल हुआ, उसके तमाम हाजिर यहाँ पर जमा है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से हमारे इमरान सानी साहब और इनके जहन में ये बात आई, यासीन जाहिद ने इसको कदम को आगे बढ़ाया और इन तमाम के साथ रफ़ीक भाई ने किया और आज ये एजाज़ी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बहुत कामयाब हुआ। मैं तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खालिद नैयर साहब शेर पढ़ रहे थे, ऐ ज़मीन तेरे इतने एक बूंद हकदार नहीं हम लोग, मुझे शेर याद आ रहा था कि जुबां पर उठने लाएंगे बड़े खुददार हैं हम भी, वतन आवाज़ जब देगा तो फिर तैयार है, जुबां पर उठने लाएंगे बड़े खुददार हैं हम भी, वतन आवाज़ जब देगा तो फिर तैयार है हम भी, और जब हमारी दी है जंग आज़ादी में वो कुर्बानियाँ हमने बराबर के इस आज़ादी में हिस्सेदार हैं। क्या बात है, मैं चाहता हूँ क्या बात है, साहिब एजाज को आपकी समातों के हवाले करूँ कि ये बादशाह का ये सिलसिला जारी हुआ और ये मुजाहरा मुलतवी नहीं हुआ बल्कि वहाँ से उसकी जगह तब्दील हुई। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप तमाम के महबूब शायर जनाब नफीस अहमद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे अपने ही वतन में इस कदर इज़्ज़त व एज़ाज़ से नवाजा, जिसके लिए मैं मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम रफ़ीक ज़करिया साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरम सानी सर और यासिन भाई, इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ी मेहनतें की है। साथ ही बैरून से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान शोरा नईम अख्तर खादमी साहब, फ़ारूकी साहब, खालिद नैयर साहब, मुस्तकी मरशद साहब, शकील अनवर साहब और तमामी शोरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी बारिश के बावजूद ये आपकी मोहब्बतें हैं कि हमें सुनने के लिए आप यहाँ अभी भी डटे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, ये जो बारिश हुई है। हो सकता है कि इसे कुछ लोग मनफी अंदाज में ले, लेकिन मैं इसे मस्बत पहलू में कन्वर्ट करता हूँ और कहता हूँ कि ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तरफ से भी आज मेरा एहसास हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें कि आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम, वरना मैं नाचीज़, मैं नफीस नांदूरवी, मैं जो बना हूँ ना वो आप लोगों की मोहब्बतों से बना हूँ, मेरी कोई बिसात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की मोहब्बतों से मुझे यहाँ इस मकाम पर पहुँचाया है। मैं आइए आप लोगों की नज़र एक किता करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि तेरी खुशबू के ख़रीदार अभी ज़िंदा है, तेरी खुशबू के ख़रीदार अभी ज़िंदा है और तेरे लफ्ज़ों के तलबगार अभी ज़िंदा है। तेरी खुशबू के ख़रीदार अभी ज़िंदा है, तेरे लफ्ज़ों के तलबगार अभी ज़िंदा है। और क्या मिटाएगा कोई तुझको ज़ुबाने उर्दू, क्या मिटाएगा, क्या मिटाएगा कोई तुझको ज़ुबाने उर्दू। तेरे आशिक तेरे फ़नकार अभी ज़िंदा है, तेरे आशिक तेरे फ़नकार अभी ज़िंदा है। तेरी खुशबू के ख़रीदार अभी ज़िंदा है,
तेरे लफ्ज़ों के तलबगार अभी जिंदा है। देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आन दो माइक, आन दो माइक, नहीं आन दो सर, वो नहीं बोल रहे, माइक आन दो, माइक आन दो, 2 मिनट की बात जरूरी है। ला रहे हो अरे मैं ज़करिया साहब जाने दीजिए ना माइक को, है ना, जो माहौल है उसको। देखिए शेर सुने कि मैंने कहा कि तेरी खुशबू के खरीदार अभी जिंदा है। ये शेर आप लोगों के लिए है कि तेरी खुशबू के खरीदार अभी जिंदा है, तेरे लफ्ज़ों के तलबगार अभी जिंदा है, और क्या मिटाएगा कोई तुझको ज़ुबाने उर्दू, तेरे आशिक तेरे फनकार अभी जिंदा है, तेरे आशिक तेरे फनकार अभी जिंदा है। मतलब एक शेर मुलाहिजा करे कि लम्हा दो लम्हा नहीं, डॉक्टर साहब लम्हा नहीं, मख्तर साहब, लम्हा दो लम्हा नहीं शाम व सहर लगता है, लम्हा दो लम्हा नहीं शाम व सहर लगता है, उजड़ा उजड़ा सा मुझे मन का नगर लगता है। मन का नगर बहुत अच्छा है। लम्हा दो लम्हा नहीं शाम व सहर लगता है, उजड़ा उजड़ा सा मुझे मन का नगर लगता है। और पहले इंसान को शैतान से डर लगता था, पहले इंसान को शैतान से डर लगता था, अब तो शैतान को इंसान से डर लगता है। अब तो शैतान को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब उतारना नहीं, आपकी मोहब्बतों का सलाम डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों का सलाम। जी जी शुक्रिया, जी जी शुक्रिया। मैंने कहा कि लम्हा दो लम्हा नहीं शाम व सहर लगता है, उजड़ा उजड़ा सा मुझे मन का नगर लगता है। और पहले इंसान को शैतान से डर लगता था, अब तो शैतान को इंसान से डर लगता है, अब तो शैतान को इंसान से डर लगता है। आइए मजीद इसी कबील का एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि रजीलों से मोहब्बत हो रही है। रजील कहते हैं कमीन को, यानी यूँ समझ लीजिए कमीन का भी पर्दा था। रजील के माना होते हैं कि रजीलों से मोहब्बत हो रही है, शरीफों से बगावत हो रही है। बहुत शुक्रिया। रजीलों से मोहब्बत हो रही है, शरीफों से अदावत हो रही है, और जिधर देखो उधर अब इस जहां में अमानत में खयानत हो रही है। जिधर देखो उधर अब इस जहां में अमानत में खयानत हो रही है। और आइए दोस्तों तजर्बात की भट्टी से निकालकर, तजर्बात की भट्टी से निकालकर मुशाहिदात के तवे पर सेके हुए चंद शेर मुलाहिजा फरमाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या तवा है यार, अरे बहुत। देखिए मतलब यूँ कहा है कि निकल जाए अगर, मतलब गनी भाई देखिएगा, निकल जाए, नहीं साहब ज़करिया साहब देखिएगा कि निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, हम ऐसे मतलबी लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं। निकल जाए अगर मतलब यार दोबारा ऐसे मतलब ही लोगों को, बहुत शुक्रिया। निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, हम ऐसे मतलबी लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं। और शेर मुलाहिजा फरमाए, शुरुआत में सलीम दरियापुरी साहब ने सांप से मुताल्लिक एक शेर कहा था, और बेशुमार शोराए ग्राम ने सांप पर
जो आस्तीन में पाले जाते हैं, जिस तरह भी होते हैं, तो वो उस पर बड़े बेशुमार शोराए किराम ने तबाह आजमाई की है। मैं शेर पेश करता हूँ कि निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, हम ऐसे मतलबी लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं, और यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों। यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों, हम अपनी आस्तीनों को जो ढीला छोड़ देते हैं, हम अपनी आस्तीनों को जो ढीला छोड़ देते हैं, यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, हम ऐसे मतलबी लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं, और यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों। यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों, हम अपनी आस्तीनों को जो ढीला छोड़ देते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए, यहाँ पर बुजुर्ग हजरात भी मौजूद है, कि जो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं बच्चों पर, जो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं बच्चों पर, बुढ़ापे में उन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं, बुढ़ापे में उन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। निकल जाए अगर मतलब तो मिलना छोड़ देते हैं, हम ऐसे मतलबी लोगों को तन्हा छोड़ देते हैं, और यही होता है सांपों के पनपने का सबब लोगों, हम अपनी आस्तीनों को जो ढीला छोड़ देते हैं, हम अपनी आस्तीनों को जो ढीला छोड़ देते हैं, और जो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं बच्चों पर, बुढ़ापे में उन्हें बच्चे अकेला छोड़ देते हैं। और आइए गज़ल के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाए, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया है नईम अख्तर साहब के, सिद्क़ दिल से लोग अब करते पजीराई नहीं, सिद्क़ दिल से लोग अब करते पजीराई नहीं, आँख तो रखते हैं लेकिन हुस्न बीनाई नहीं, आँख तो रखते हैं लेकिन हुस्न बीनाई नहीं, और रहबरों की आँख से जो बह रहे हैं आजकल। जुबैर भाई मुलाहिज़ा फरमाए कि रहबरों की आँख से जो बह रहे हैं आजकल, अश्के गम अश्के अनम अश्के मसीहाई नहीं, अश्के गम अश्के अनम अश्के मसीहाई नहीं, और सच कहूँ तो महफिलों में होती है तन्हाइयाँ। खालिद साहब शेर देंगे कि सच कहूँ तो महफिलों में होती है तन्हाइयाँ, और तन्हाई में कोई खौफ तन्हाई नहीं। सच कहूँ तो महफिलों में होती है तन्हाइयाँ, और तन्हाई में कोई खौफ तन्हाई नहीं। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए आसिफ भाई, शकील भाई, जुनैद सर देखिए समीर भाई कि हासिदीन वक्त ने मुझको गिराने के लिए, हासिदीन वक्त ने मुझको गिराने के लिए कोशिशें तो खूब की पर बात बन पाई नहीं। हासिदीन वक्त ने मुझको गिराने के लिए, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। जी मुझे दोबारा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने शेर कहा कि सिद्क़ दिल से लोग अब करते पजीराई नहीं, आँख तो रखते हैं लेकिन हुस्न बीनाई नहीं, और हासिदीन वक्त ने मुझको गिराने के लिए कोशिशें तो खूब की पर बात बन पाई नहीं, कोशिशें तो खूब की पर बात बन पाई नहीं। और गज़ल का मक्ता और आपकी ज़हमतें तमाम। खालिद साहब, नईम अख्तर साहब, देखिए इमरान सर, देखिए कि खुद ही शामिल हो गए वो अहले दानिश में नफीस, खुद ही शामिल हो गए वो
अहले दानिश में नफीस, कौन समझाए उन्हें ये वस्फ़ दानाई नहीं, कौन समझाए उन्हें ये वस्फ़ दानाई नहीं। बहुत शुक्रिया। लीजिए। समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहिज है। समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहिज है, उधर चलेंगे जहाँ रहनुमा चलाता है। अब मैं आपके हुजूर एक ऐसे मोतबर शायर को कर रहा हूँ जिसको मैं 2 बार सुन चुका हूँ और दोनों बार मैं इतना महसूस हुआ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक नर्म लहजे का शायर जो गज़ल की बारीकियों से वाकिफ़ है, जो लफ्ज़ों के रमूज़ व औक़ाफ़ से वाकिफ़ है, मैं उस शायर को एक मतले और शेर के साथ में दावत सुखन दे रहा हूँ कि सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल में आए हैं, सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल में आए हैं, हम लोग सुरखरू है कि मंजिल से आए हैं, सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं, हम लोग सुरखरू है कि मंजिल से आए हैं, शम्मे नज़र ख्याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चिराग है तेरी महफिल से आए हैं, जितने चिराग है तेरी महफिल से आए हैं। जनाब खुर्शीद फारूकी एक जोरदार तालियों के साथ में एक बार और। देखिए हजरात, मैं चंद लम्हों के लिए आपके बीच हूँ। चंद लम्हों के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तमाम हजरात ने मिलकर नफीस भाई का एजाज़ किया, और नफीस भाई की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सब खामोशी इख्तियार कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और तरन्नुम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप बहुत महसूस होंगे। आप थोड़ा इत्मीनान रखें और सुने। बढ़िया 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि खुदा का शुक्र है। भाई साहब तवज्जो चाहूँगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। खुदा का शुक्र है खुशबुए ईमा से महकते हैं, खुदा का शुक्र है खुशबुए ईमा से महकते हैं, हमारे चेहरे अनवारे इलाही से चमकते हैं। खुदा का शुक्र है खुशबुए ईमा से महकते हैं, हमारे चेहरे अनवारे इलाही से चमकते हैं, और किसी के लेने देने में नहीं रहते मगर फिर भी, किसी के लेने देने में नहीं रहते मगर फिर भी, न जाने क्यों ज़माने की निगाहों में खटकते हैं। खुदा का शुक्र है खुशबुए ईमा से महकते हैं, हमारे चेहरे अनवारे इलाही से चमकते हैं। खुदा का शुक्र है खुशबुए ईमा से महकते हैं, हमारे चेहरे अनवारे इलाही से चमकते हैं। किसी के लेने देने में नहीं रहते मगर फिर भी, न जाने क्यों ज़माने की निगाहों में खटकते हैं। एक 2-3 अशार और मुलाज़ा फरमाइए, उसके बाद एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये नफीस भाई की नज़र है ख़ास तौर से कि निगाहे ख़ास नहीं है पर लुत्फ़े आम तो है, निगाहे ख़ास नहीं है पर लुत्फ़े आम तो है, किसी की बज़्म में मेरा कोई मकाम तो है, किसी की बज़्म में मेरा कोई मकाम तो है। और ये शेर नौजवानों के लिए कि नई हवा में नई रोशनी में पलकर भी, कन्वीनर साहब, ओ कन्वीनर साहब, मैं आपके लिए आया हूँ ख़ास तौर से
आप अगर तवज्जो के साथ सुन लेंगे मेहरबानी होगी आपकी। ये निगाहे ख़ास नहीं है, आपके लिए शेर समाज फरमाइएगा। निगाहे ख़ास नहीं है पर लुत्फ़े आम तो है, किसी की बज़्म में मेरा कोई मकाम तो है, और नई हवा में नई रोशनी में पलकर भी हमारे दिल में बुज़ुर्गों का एहतराम तो है। नई हवा में नई रोशनी में पलकर भी, नई हवा में नई रोशनी में पलकर भी। वाह 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 वाह, मुबारक हो, बहुत बड़ा शेर। बहुत बहुत निगाहे ख़ास नहीं है पर लुत्फ़े आम तो है, किसी की बज़्म में मेरा कोई मकाम तो है, नई हवा में नई रोशनी में पलकर भी हमारे दिल में बुज़ुर्गों का एहतराम तो है। और शेर देखें कि हज़ार रंजिशें होने के बावजूद ए दिल, हज़ार रंजिशें होने के बावजूद ए दिल, खुदा का फज़्ल है उनसे दुआ सलाम तो है। हज़ार रंजिशें होने के बावजूद है दिल, हज़ार रंजिशें होने के बावजूद है दिल, खुदा का फज़्ल है उनसे दुआ सलाम तो है। और मोहब्बतों से नहीं हो तो नफ़रतों से सही, मोहब्बतों से नहीं हो तो नफ़रतों से सही, किसी के होठों पे खुर्शीद अपना नाम तो है। मोहब्बतों से नहीं हो तो नफ़रतों से सही, मोहब्बतों से नहीं हो तो नफ़रतों से सही, किसी के होठों पे खुर्शीद अपना नाम तो है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। जी हाँ, अपने टूटे फूटे तरन्नुम में चंद शेर समाज फिर कर देखिए हजरत। अरे कन्वीनर, अरे कन्वीनर साहब, आप यहाँ पर आ जाइए, बस मैं आपको देखकर पढ़ूंगा। मेरी तरफ देखिए आप, मैं आपको देखकर पढ़ूंगा। जी गजल से पहले एक मतलब दो शेर नाते रसूल के समाज फरमा लें। अर्ज़ किया है कि कभी हिरा कभी तैबा दिखाई देता है, कभी हिरा कभी तैबा दिखाई देता है, तेरे ख्याल में क्या क्या दिखाई देता है। कभी हिरा कभी तैबा दिखाई देता है, तेरे ख्याल में क्या क्या दिखाई देता है। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो जा रहा है पड़ोसी की खैर खाही को, वो जा रहा है पड़ोसी की खैर खाही को, नबी का चाहने वाला दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हिरा कभी तैबा दिखाई देता है, तेरे ख्याल में क्या क्या दिखाई देता है। वो जा रहा है पड़ोसी की खैर खाही को, नबी का चाहने वाला दिखाई देता है। और ये एक शेर और पेश कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जा रहा है पड़ोसी की खैर खाही को, नबी का चाहने वाला दिखाई देता है। और ये शेर देखे कि नज़र से कह दो कि आए मकाम दिल की तरफ। उस्ताद शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। नज़र से कह दो कि आए मकाम दिल की तरफ, यहाँ से गुंबद खिजरा दिखाई देता है। नज़र से कह दो कि आए मकाम दिल की तरफ, यहाँ से गुंबद खिजरा। नज़र से कह दो कि आए मकाम दिल की तरफ, यहाँ से गुंबद खिजरा दिखाई देता है, यहाँ से गुंबद खिजरा दिखाई देता। और नज़र पे सूरह व शम्स हो गई रोशन, नज़र पे सूरह व शम्स हो गई रोशन, मदीना नूर का दरिया दिखाई देता है, मदीना नूर का दरिया दिखाई देता है। अब गज़ल के दो चार अशार आपकी खिदमत में पेश करें। जी जी, मतलब समाज फरमाएँ। आप तमाम हजरात की मोहब्बतें दरकार हैं, मतलब समाज फरमाइएगा। है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका,
है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका, है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका, ये भी है कोई दिल में उतरने का सलीका, ये भी है कोई दिल में उतरने का सलीका, है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका। और इस गज़ल में एक शेर नाते रसूल का हो गया है, आप तमाम हज़रात की तवज्जो चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। तेरे सिवा कोई नहीं है अर्श के राही, तेरे सिवा कोई नहीं है अर्श के राही, जो वक्त को सिखलाए ठहरने का सलीका, जो वक्त को सिखलाए ठहरने का सलीका, तेरे सिवा कोई नहीं है अर्श के राही, जो वक्त को सिखलाए ठहरने का सलीका, जो वक्त को सिखलाए ठहरने का सलीका, है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका। और हज़रात ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर, मुलाहिज़ा फरमाइए। हर मौज सफीने की तरह उनके लिए है, हर मौज सफीने की तरह उनके लिए है, हर मौज सफीने की तरह उनके लिए है, आता है जिन्हें पार उतरने का सलीका, आता है जिन्हें पार उतरने का सलीका, है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका। मैं जानता हूँ जख्म भी सजते हैं बदन पर, मैं जानता हूँ जख्म भी सजते हैं बदन पर, मालूम है मुझको भी संवरने का सलीका, मालूम है मुझको भी संवरने का सलीका, है उनको सिमटने न बिखरने का सलीका। और शेर आखिर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। रखा न कहीं का मुझे इस बेखबरी ने, रखा न कहीं का मुझे इस बेखबरी ने, जीने का शऊर आया न मरने का सलीका, जीने का शऊर आया न मरने का सलीका, रखा न कहीं का मुझे इस बेखबरी ने, जीने का शऊर आया न मरने का सलीका, ये भी है कोई दिल में उतरने का सलीका। और ये शेर आखिर पेश करके मैं अपनी जगह वापस जाना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा शेर। आवाज़ चली आती है हर उज़्व बदन से, आवाज़ चली आती है हर उज़्व बदन से, क्या खूब है ये बात न करने का सलीका, क्या खूब है ये बात न करने का सलीका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सलीका मंद गजल पड़ी है, सलीके मंदी के साथ बड़े जनाब खुर्शीद फारूकी एक शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि बात करने का हकीक तौर तरीका सीखा।
बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा हमने सर का आइए इस मुशायरे का मक्ता एक ऐसा शायर जो बैनुल अक़वामी इधर से कुछ निकाल देंगे एक ऐसा शायर ये हमारी जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे थे लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कामयाब हुआ है उससे हमारी खुशनसीबी है ये हमारे वो गफूर भाई, गनी भाई, जुबैर भाई, रफीक भाई, खुद मेरी, इमरान भाई की, नफीस भाई की, हम सब जितने भी सामीन यहाँ बैठे हैं हम सब की ये खुशनसीबी है कि एक ऐसा शायर इस मुशायरे को मयसर आया जो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है और जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिसको सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। एक ऐसा शायर जिसने गजल का लहजे को इतना नर्म और मुलायम कर दिया कि वो लहजा हमारे कानों में घुल गया और वो उनका एक एक शेर जो है तो हमारे सीधे दिल में उतर गया। मैं एक मतला और एक शेर के साथ में उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे तुम तो जा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे तुम तो जाके गिरेबान का शऊर आ जाएगा, खुद तुम्हें जाके गिरेबान का शऊर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहाँ तक आ गए। जोरदार तालियों के साथ क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया हाजरीन। दिल थाम कर बैठे, इत्मीनान जी। तमाम अहले ज़ौक़ हज़रात की जानिब से बहुत ही काफ़ी मुद्दत के अरसे के बाद हमारे महबूब शायर जनाब नईम अख्तर साहब, इनका मैं अपनी तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मैं उनका इस्तकबाल उन्हीं के दो अशार से सर मैं करना चाहता हूँ, उन्हीं के अशार से कि वो मेरे पास आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा कोई मुझको गिराना चाहता है। मोहतरम यही शेर अब आप इस बात से यहाँ से इंशाअल्लाह जी 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 ठीक है, आपका जो दिल है आप इस तरफ ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मुबारकबाद नफीस को कि आप अहलियान नादुरा ने नफीस के एजाज़ में ये मुशायरा मुनक़िद किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पूरी तरह से बेदार हैं। मैं एक बिल्कुल अभी कुछ देर पहले एक शेर हुआ मैं पेश कर रहा हूँ कि बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता, पानी रखता है पी नहीं सकता, करोगे कुछ तो करते ही रहोगे, डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे, करोगे कुछ तो करते ही रहोगे, डरोगे फिर तो डरते ही रहोगे, करोगे कुछ ख्याले तिश्नगां भी सो अपने जाम भरते ही रहोगे, करोगे कुछ ख्याले तिश्नगां भी सो अपने जाम भरते ही रहोगे, सो अपने जाम भरते ही रहोगे। और कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। कहा ये किसने कि चेहरा नया लगाओ मत, इसे लगा के मगर आईनों में आओ मत,
कहा ये किसने के चेहरा नया लगाओ मत, इसे लगा के मगर आईनों में आओ मत। लगा दिए हैं किसी ने जो पंख कागज़ के, लगा दिए हैं किसी ने जो पंख कागज़ के, तो अपने आप को इतना मियाँ उड़ाओ मत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगा दिए हैं किसी ने जो पंख कागज़ के, लगा दिए हैं किसी ने जो पंख कागज़ के, तो अपने आप को इतना मियाँ उड़ाओ मत। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि कहीं ये दायरे तंज में ना आ जाए, कहीं ये दायरे तंज में ना आ जाए, हमारे सामने इस तरह मुस्कुराओ मत। कहीं ये दायरे तंज में ना आ जाए, कहीं ये दायरे तंज में ना आ जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं ये दायरे तंज में ना आ जाए, हमारे सामने इस तरह मुस्कुराओ मत। और शेर मुलाज़ा फरमाए, अजब नहीं कि ये दुनिया गले में आ जाए। मुस्तकीम भाई, अजब नहीं कि ये दुनिया गले में आ जाए, बहुत ज़्यादा गले से इसे लगाओ मत। अजब नहीं कि ये दुनिया गले में आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजब नहीं कि ये दुनिया गले में आ जाए, बहुत ज़्यादा गले से इसे लगाओ मत, बहुत ज़्यादा गले से अभी अभी तो वो कुछ बोलने पे आया है। अभी तो वो बोलने पे आया है, नहीं तो वो कुछ बोलने पे आया है। नईम, अभी से उसे आईना दिखाओ। अभी अभी तो वो कुछ बोलने पे आया, अभी अभी तो वो कुछ बोलने पे आया है। नईम, अभी से उसे आईना दिखाओ मत, इसे लगा के मगर आईनों में आओ मत। और मुलाज़ा फरमाए अशार के, देखिए शायरी इशारे किनाए का नाम है, और हमने अपने असातिज़ा और हमारे अपने मुताले और मश्क से यही सीखा है कि रास्त बयानी से परहेज़ किया जाए, इशारे किनाए में शायरी की जाए। मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि देखने में आप पहुंचेंगे वहां तक, देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था, देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था, देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था, लेकिन इस कदर पीला न था। और शेर मुलाज़ा फरमाएं, देखिए इशारे किनाए में हिजाब मुस्कान पर बहुत से शोरा ने शेर कहा है, तो एक शेर मुझसे भी हुआ, देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, इतनी शिद्दत से कभी कांटों ने भी छीला न था। जितनी शिद्दत से उधेड़ा है, जितनी शिद्दत से उधेड़ा है, जितनी
जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, इतनी शिद्दत से कभी कांटों ने भी छीला न था, कभी कांटों ने भी छीला न था। और ये एक शेर भी मुलाहजा फरमाए कि रिवायत का एक कर्ब है, शेर में पेश कर रहा हूँ। इतनी शिद्दत से कभी कांटों ने भी छीला न था, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई। क्या क्या मज़ामीन बांधे सर आपने, वाकई में मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। ये अता भी अहद हाजिर की अता है नईम, शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था। ये अता भी अहद हाजिर की अता है नईम, शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था, देखने में रंग उसका ज़ाहिरन नीला न था। इसका मतलब ये नहीं, अंदर बैठे रहने से तो बेहतर था शेर मिलाए चल के तुम कदमों से अपने पैरों से अगर चलते अपनी मदद आपकी अपने पैरों से अगर चलते रहते तो अच्छा हुआ, दुनिया की रविश पर न चले। ये तो अच्छा हुआ वरना मौसम की तरह तुम भी बता। अच्छा हुआ वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते, बैठते रहते चलते। हमारे दोस्त ने एक शेर मौसम वो बंद रखते ही फरमाइश पढ़ना जरूर एक मिनट। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दो तीन शेर और वो एक शेर है जो कि मतलब कि अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। और शेर मुलाजा फरमाएं वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है,
अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। जी जी जी, वो अपने वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, बंद रखते हैं भुट्टी वाला आएगा। ये पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख कश्ती में नहीं है, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख कश्ती में नहीं है उसे भी पारसाई का है दावा। शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है उसे भी पारसाई का है दावा। शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, मुझे उड़ने पे उकसाती है अक्सर, जो ऊंचाई बुलंदी में नहीं है। मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, जो ऊंचाई बुलंदी में नहीं है, जो ऊंचाई बुलंदी में नहीं है। हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं। हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, 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 सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है। नईम अख्तर को भी मिलती वजारत, मगर वो राजनीति में नहीं है। नईम अख्तर को भी मिलती वजारत, मगर वो राजनीति में नहीं। बंद रखते हैं पहले बंद रखते हैं दोबारा उससे शुरू कीजिए, फिर मेरे को एक याद आएगी, मैं बताता हूं। एक मतलब मुझे याद आता है ऐसे मौक़ों पर, अजीज इतना ही रखोगे जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अगर ये मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत नहीं नहीं, ये मोहब्बत जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। आज तो भी शीशे की तरह बोल पड़े, आज तो भी शीशे की तरह बोल पड़े, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते, आज तो भी शीशे की तरह बोल पड़े, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते,
फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, इतना उड़ने के लिए पर नहीं तोला करते, इतना उड़ने के लिए पर नहीं तोला करते, फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, इतना उड़ने के लिए पर नहीं तोला करते, लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है, लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है, ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते, ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते, लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है, ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, हम बोली नहीं बोला करते, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और ये आखिरी शेर, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, जी हुजूरी में वज़ारत से नवाजे जाते, जी हुजूरी में वज़ारत से नवाजे जाते, हम भी सरकार के अतराफ जो डोला करते, हम भी सरकार के अतराफ जो डोला करते, जी हुजूरी में वज़ारत से नवाजे जाते, हम भी सरकार के अतराफ जो डोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। इसे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, बस इतनी गजल सुना दो हमारी फरमाइश, मगर आईना हंसता जा रहा है और वो अंधेरे को यही तो बाद में आपकी मर्जी, हमारी फरमाइश है, आपका जब दिल का जब बैठ जाए। उससे मेरे बहुत अजीज दोस्त में जी बिल्कुल, और अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती है। जी 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 हम भी जी जी, अहले मोहब्बत हैं, आप भी हैं। जी जी जी, मोहब्बत बहुत है। मुलाजा फरमाएं कि उससे
हर रुख से तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये मेरी पूरी गज़ल का किरदार मैं हूँ और आप सब हैं। उससे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, मगर आईना हंसता जा रहा है। उससे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, मगर आईना हंसता जा रहा है, मगर आईना हंसता जा रहा है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं, मगर आईना हंसता जा रहा है। हम अपने आप में सूरज हैं फिर भी, हम अपने आप में सूरज हैं फिर भी, अंधेरा हम में ढूंढा जा रहा है। हम अपने आप में सूरज हैं फिर भी, हम अपने आप में सूरज हैं फिर भी, अंधेरा हम में ढूंढा जा रहा है, अंधेरा हम में ढूंढा जा रहा है। इसे हमने ज़रा सा भर दिया क्या। देखिए, ज़रा सा का मज़ा लें इसमें। इसे हमने ज़रा सा भर दिया क्या, ये सागर तो छलकता जा रहा है। इसे हमने ज़रा सा भर दिया क्या, इसे हमने ज़रा सा भर दिया क्या, इसे हमने ज़रा सा भर दिया क्या, ये सागर तो छलकता जा रहा है, ये सागर तो छलकता जा रहा है, ये सागर तो छलकता जा रहा है। तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, जिसे बरसों से देखा जा रहा है। तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर, जिसे बरसों से देखा जा रहा है, जिसे बरसों से देखा जा रहा है। और यहाँ से ये दो शेर गज़ल के मैं ख़ास तौर से सुनाना चाहता था। तमहीद बांधना शेर का विकार कम करना है, लेकिन फिर भी देखिए, घर हो, समाज हो, सोसाइटी हो, एक मंज़र मैं पेश कर रहा हूँ। उससे हर रुख से तोड़ा जा रहा है, मगर आईना हंसता जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमाएं, मेरे आपके अहद की सच्चाई हो तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। क्या बात है, ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है, भरोसे का ज़माना जा रहा है, भरोसे का ज़माना जा रहा है। देखिए, हर शायर ने ताल्ली से काम लिया है। ताल्ली मतलब अपनी तारीफ़ की है। गालिब ने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और हमने भी ताल्ली से काम लिया। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा। देखिए, तन्हा की दाद मिलेगी मुझे आप सबसे। नईम ऐसा न, तन्हा कब होता है आदमी, और मैंने कहाँ तन्हा बताया उसको। नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, बहुत आगे निकलता जा रहा है।
नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, मुबारकबाद। नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, बहुत आगे निकलता जा रहा है। और क्या जबरदस्त नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा। नईम की जगह मैं नफीस बोलता हूँ। नईम की जगह नफीस बोलता हूँ। ये ताली भी है लेकिन इसमें तनकीद भी ऊपर ही। हाँ यही तो है ना, बहुत बेहतरीन वक्ता। नईम ऐसा न हो रह जाए तन्हा, बहुत आगे निकलता जा रहा है, बहुत आगे निकलता जा बहुत आगे निकलता जा रहा है। गर्व है। बस वो एक गजल के 2-4 शेर और आए। शायरी नाश कर दिया। अरे 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 इमरान भाई, अरे अरे इमरान, अरे इमरान, शेर कहना ये आप ही का हादसा है भाई। वाह वाह, आप ही का। हाँ बस उसी के कुछ शेर सुना के। जी पेश कर रहा हूँ। रूबरू सुनना चाहते हैं ये हम वैसे तो ये अभी मुस्तकीम भाई अभी 1-1.5 महीना पहले ये लाखंडवाला यहाँ से कुछ लाखंडवाड़ा वहाँ पर कोई एडवोकेट शहजाद है ना, हाँ उन्होंने कहा कि पहली बार यहाँ मुशायरा होने जा रहा है और घर ले गए वो मुझे, तो उनकी एक 3 साल बच्ची थी, उसने ये मतला सुनाई, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। 3-3.5 साल की बच्ची डॉक्टर, और मतला सुनाया उसने। अरे मैंने बहरहाल मैं कुछ शेर उसके पेश करके और ज़हमत तमाम। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो क्या बात है, बहुत अच्छे रहे भाई, निकल गया जो भी ये हमारे भाई नगर ये तो पुरानी यादें हैं। वाह, ये रूबरू सुन रहे हैं सब कई बार, और अब तो रूबरू भी सुन रहे हैं। अरे ये कैसे बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। देखिए शेर अपना काम करते हैं, कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं, कोई भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं, शेर अपना काम करते हैं। ज़रा सी देर के लिए, ये शेर मेरा राज्यसभा में पढ़ा जाता है आज भी। ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, ज़रा सी देर के लिए, ज़रा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, इधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया, इधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया, आफताब ढल गया। उरूज पर नसीब था
तो छू रहा था आसमां, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीं से भी फिसल गया, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीं से भी फिसल गया, ज़मीं से भी फिसल गया। और ये आखिरी शेर, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया। बना के ये देखिए, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और दोस्तों ये आखिरी शेर मेरी लाइफ का बड़ा सच्चा शेर है। पाकिस्तान में जब 2004 में गया तो वहाँ एक कॉलेज के मुशायरे में अहमद फराज साहब की शिरकत हुई। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलिए अहमद फराज साहब, लेकिन अहमद फराज साहब स्टेज से अलग एक कुर्सी रख के बैठे थे और स्टेज से मुंह उस तरफ करके बैठे। शायर क्या पढ़ रहा है किसी पे कोई तवज्जो नहीं। मैंने कहा दाद तो लेनी है अहमद फराज साहब से। मेरा नंबर जब आया तो मैंने कहा ये मेरी खुशनसीबी, मैंने जिन्हें पढ़कर शेर कहना सीखा, आज उनकी मौजूदगी में मुझे शेर सुनाने का मौका मिल रहा है। अहमद फराज साहब अगर मेरे किसी शेर पर तबस्सुम फरमा देंगे तो मैं समझ लूँगा मुझे दाद मिल गई। तो फराज साहब ने देखा मेरी तरफ, मैंने शेर पेश किया। मैं ओहो, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, आईने बदल गया। इस शेर पर फराज साहब स्टेज पर आए, मेरी पीठ थपथपाई और कहे नईम अख्तर, आईने को जो मानी आपने दिया है उर्दू शायरी में कहीं नहीं मिलता ये। अरे मैंने कहा शुक्रिया, बना के अपना रास्ता
जो भीड़ से निकल गया। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।